देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो अवार्ड है दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। टेनिस, साइंस, गेम, जर्नलिज्म। जल्दी से आप लोग राइट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो ये प्रदान किया जाता है ऑप्शन डी जर्नलिज्म में। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो नोबेल है दोस्तों ये कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और दोस्तों अर्थशास्त्र। और अगर आपको पूछा है दोस्तों भारत का दोस्तों जो नोबेल या दोस्तों बड़ा बड़ा प्राइज अवार्ड कौन सा होगा, तो देखो भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म सम्मान, शौर्य चक्र, अशोक चक्र दोस्तों ये सब प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हेयर इज द भारत डायनामाइट लिमिटेड सेंटर लोकेटेड। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी हैदराबाद पर। और अगर आपको पूछा है कि हैदराबाद में और क्या स्थित है, तो हैदराबाद में दोस्तों चार मीनार है। और अगर आपको पूछा है दिल्ली में दोस्तों दिल्ली किसके लिए फेमस है, तो ये कुतुब मीनार के लिए फेमस है, चांदनी चौक के लिए फेमस है और दोस्तों इंडिया गेट के लिए फेमस है। और अगर आपको पूछा है जो कोलकाता है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या स्थित है, तो कोलकाता पर दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, नेशनल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नेशनल फॉरेस्ट किस प्रदेश में स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो नेशनल फॉरेस्ट है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, कौन सा दोस्तों प्रदेश में स्थित है। जल्दी से आप लोग बताइए। गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन है गुजरात पर। और अगर आपको पूछा है दोस्तों इंडिया में दोस्तों सुगरबल नाम से परिचित कौन सा प्रदेश है, तो दोस्तों वो हो जाता है उत्तर प्रदेश। और अगर आपको पूछा है इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वो हो जाता है ऑप्शन सी आसाम पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, भारत का आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो देखो जो भारत का दोस्तों आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी मनमोहन सिंह को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, तंबाकू की पत्ती में होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है। तो दोस्तों इसमें हो जाता है ऑप्शन है निकोटीन, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है निकोटीन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। IST और GMT में क्या अंतर है, आपको जल्दी से बताना है। इसका आंसर जो है क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाता है 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, राधामोहन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो राधामोहन कप है दोस्तों किससे संबंधित है, पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो देखो जो राधामोहन कप है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन है पोलो से, यानी कि राधामोहन कप इज रिलेटेड पोलो स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर जो है क्या होगा। तो देखो इनमें से इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, यानी कि दोस्तों नेल्सन मंडेला को दोस्तों निम्नलिखित में से विदेशी नागरिक है जिसने दोस्तों भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, द ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड येलो बुक। किस देश को सरकारी रिपोर्ट का येलो बुक कहा जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर जो है क्या होगा। फ्रांस, ब्रिटेन, इटाली, जर्मनी। तो देखो ये जो दोस्तों ऑप्शन पर फ्रांस है दोस्तों, इसको दोस्तों सरकारी रिपोर्ट के येलो बुक कहा जाता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, विच कंट्री इज नॉट G7 मेंबर। कौन सा देश दोस्तों G7 का सदस्य नहीं है। आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो आपको जल्दी से लाइव चैनल बताना है, इंडिया, जर्मनी, जापान, कनाडा। तो देखो जो निम्नलिखित में से दोस्तों G7 का सदस्य नहीं है वो हो जाता है ऑप्शन है इंडिया। और अगर आपको पूछे दोस्तों इसमें कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों इसमें 7 सदस्य हैं। और इसमें दोस्तों कौन सा देश है, तो वो हो जाता है कनाडा, जर्मनी, इटाली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और दोस्तों अमेरिका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, देन वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्टैब्लिश। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। यानी कि आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो BSF है दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था। जल्दी से आप लोग बताइए लाइव चैनल दोस्तों BSF का स्थापना कब हुआ था। तो देखो BSF का जो स्थापना हुआ था वो हो जाता है ऑप्शन है 1965।
दोस्तों देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ भी सकता है दोस्तों। जो बीएसएफ है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जो बीएसएफ है दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कोयल प्रोड्यूशन इज हाईएस्ट इन इंडिया। भारत में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका जो आंसर होगा वो क्या है। तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है लिग्नाइट, यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है लिग्नाइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है व्हाट इज द सिटी ऑफ गार्डन्स कॉल्ड। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइट से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी कर्नाटका, यानी कि दोस्तों कर्नाटका इज द सिटी ऑफ गार्डन्स कॉल्ड। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है जो पास्कल है दोस्तों ये किसकी इकाई है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो पास्कल है दोस्तों ये किसकी इकाई है। जल्दी से आप लाइट से बताइए। तो हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, दोस्तों जो प्रेशर है उसकी इकाई है, यानी कि दोस्तों प्रेशर यूनिट इज पास्कल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या होगा। हाँ दोस्तों भारत के उत्तरी सीमा पर दोस्तों हिमालय पर्वत स्थित है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन बी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ही शानदार से सवाल पूछा है। इसमें पूछा गया है विच कंट्री इज कॉल्ड पेटिएंट ऑफ यूरोप। किस देश को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है, यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा है। फ्रांस, क्यूबा, तुर्की। तो देखो इसका जो आंसर है, यानी कि दोस्तों जो देश को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है वो जाता है ऑप्शन सी तुर्की। और अगर आपको पूछा है दोस्तों क्यूबा किसके लिए फेमस है, तो दोस्तों क्यूबा फेमस हो जाता है शुगर उत्पादन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में भी बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। इसमें पूछा गया है सबसे तेज गति में सूरज का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो सूरज का सबसे तेज चक्कर लगाता है वो ग्रह दोस्तों कौन सा है। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मरकरी, यानी कि दोस्तों सूरज का सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह हो जाता है दोस्तों ऑप्शन है बुध। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है देश में सबसे दोस्तों जो गहरा बंदरगाह है कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों विच इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। तो जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोची, कंडला, विशाखापट्टनम। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है इन द ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज चेंज फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो आपको बताना पड़ेगा कितने वर्ष में दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। 1905, 1906, 1913, 1911। तो दोस्तों भारत की राजधानी दोस्तों कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर गई थी दोस्तों ऑप्शन डी 1911 पर, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1911। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है अशोक किसका पुत्र है, यानी कि दोस्तों अशोक का पिता का नाम क्या है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, अशोक किसका पुत्र है। तो दोस्तों अशोक हो जाता है ऑप्शन बी बिंदुसार का पुत्र, यानी कि दोस्तों अशोक बिंदुसार का पुत्र है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता उत्तराधिकारी कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा जो चंद्रगुप्ता का उत्तराधिकारी था वो कौन था। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है बिंदुसार, यानी कि दोस्तों बिंदुसार वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है विच गॉड इज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स से दोस्तों कौन सा देवता परिचित है। जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है शिवा गॉड, यानी कि दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है शिवा देवता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सिंधु सभ्यता थी। तो आपको बताना पड़ेगा जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी, रूरल, urban, मिक्स्ड, नॉन ऑफ दिस। तो जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों
सिंधु सभ्यता थी उर्बन, यानी कि दोस्तों शहरी। यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, इन विच जोन ऑफ द अर्थ डज एयर एग्जिट। पृथ्वी किसके क्षेत्र में दोस्तों हवा मौजूद है। तो आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी के किस क्षेत्र में दोस्तों हवा मौजूद है। तो दोस्तों वो क्षेत्र हो जाता है ऑप्शन बी टोपोस्फियर। यानी कि दोस्तों इन टोपोस्फियर जोन ऑफ द अर्थ डज एयर एग्जिट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा गया है, भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर है ऑप्शन ए कोड। यानी कि दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इस पे पूछा गया है, कैन एनी पर्सन कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन इफ ही इज ऑफ एज। कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव में लड़ सकता है तो यदि उसका आयु है। यानी आपको बताना पड़ेगा यदि दोस्तों कोई व्यक्ति लोकसभा में लड़ सकता है तो उसका आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों उसका आयु होना चाहिए ऑप्शन बी 25 वर्ष। यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है, द फर्स्ट मेटेरियल दैट ह्यूमंस यूज वाज। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने उपयोग किया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, आयरन, ब्रोंज, कॉपर, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों सबसे पहला धातु हो जाता है जो मानव ने दोस्तों व्यवहार किया था वो हो जाता है ऑप्शन सी कॉपर। यानी कि दोस्तों द फर्स्ट मेटेरियल दैट ह्यूमंस यूज्ड वाज कॉपर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा गया है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा विश्व का दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अफ्रीका। यानी कि दोस्तों अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और दोस्तों अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो वो हो जाता है एशिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछा गया है, विच मेटल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द माइंस ऑफ कोलार। कोलार के खानों से कौन सा धातु का उत्पादन होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, नन। तो दोस्तों जो कोलार के खानों से दोस्तों धातु उत्पादन होता है वो हो जाता है ऑप्शन है गोल्ड। यानी कि दोस्तों गोल्ड मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइंस ऑफ कोलार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना हुआ। और दोस्तों आप लोग जल्दी से जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।